यह कहानी आर्यन और उसके तीन दोस्तों की है जो शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह में छुट्टियां मनाने गए थे। उन्होंने रहने के लिए एक पुरानी सुनसान हवेली किराए पर ली थी जिसके बारे में गांव में अजीबोगरीब अफवाहें थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक बुरी आत्मा का वास है। हवेली बहुत बड़ी और जर्जर थी, टूटी हुई खिड़कियां, धूल से भरी दीवारें और हवा के झोंकों से बजते दरवाजे एक खौफनाक माहौल बना रहे थे। रात का सन्नाटा। पहली रात चारों दोस्त लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। बाहर घना अंधेरा था और सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक उन्होंने ऊपर की मंजिल से घिसकने की आवाज, जैसे कि भारी चीज जमीन पर खींची जा रही है। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, यह क्या था? एक दोस्त समीर हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अरे पुरानी हवेली है, चूहे या हवा होगी। लेकिन तभी दरवाजे के पास पुरानी घड़ी ने 12 बजाए। 12वां घंटा बजते ही ऊपरी मंजिल से एक बच्ची की रोने की पतली सी आवाज आई, कमरा नंबर 13। आवाज सुनकर सब डर गए। यह साफ था कि कोई चूहा या हवा नहीं थी। दूसरा दोस्त विक्रम बोला, चलो देखते हैं। मैं ऐसे डरकर नहीं बैठ सकता। आर्यन ने टॉर्च उठाई और तीनों दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्हें लगा कि आवाज एक बंद कमरे से आ रही है जिसके दरवाजे पर बड़े अक्षरों पर लिखा था 13। जैसे ही आर्यन ने दरवाजा खोलने के लिए हत्था पकड़ा, उसने महसूस किया कि वह बर्फ जैसा ठंडा है। वे तीनों कमरे में घुसे। कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय बीच में रखे एक झूले के। वह झूला अपने आप धीरे धीरे झूल रहा था। रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसा कोई उनके कानों के पास रो रहा है। अंतिम दृश्य। डर के मारे उनके पसीने छूट गए। आर्यन ने झट से टॉर्च झूले पर चमकाई और जो उन्होंने देखा उनकी रूह कांप उठी। झूले पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, झूले के पर लकड़ी पर एक गहरे लाल रंग की हथेली का निशान उभरा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। तीनों घबराकर दरवाजा पीटने लगे, लेकिन वह बाहर से बंद हो चुका था।